ओम शांति। आई थिंक अभी कुछ लोग और ज्वाइन ओम होने शांति वाले। भाई जी। जी ओम शांति। मैं चाह रहा था कि आज लोग टाइम पे ज्वाइन कर लें ताकि हम इसको एक ही स्लॉट में ख़त्म कर देते, बट अभी तक लोग बाग आए नहीं हैं। हम दो हाँ भाई मिनट जी, ये टाइम तो एकदम सही है। हम्म। हाँ, 2 मिनट वेट कर लेते हैं, अदरवाइज़ फिर हम अपने आप शुरू कर लेंगे। हाँ ठीक है भाई जी, ठीक है। अच्छा ठीक है, हम लोग ना अब शुरू करते हैं, बिकॉज़ ये हमारा फ्री स्लॉट है जूम का, तो बहुत जल्दी ये ख़त्म भी हो जाएगा। तो जो लोग आएंगे फिर अपना ज्वाइन करेंगे। तो डायलेक्टिकल बिहेवियर थेरेपी में अब तक हम लोगों ने पिछला 3 जो इम्पोर्टेंट स्किल्स है उसके बारे में हम लोगों ने जाना है। हम सब लोगों ने अपने अपने तरीके से उसके जो एक्सरसाइज दिए हुए हमने प्रैक्टिस भी किया है। तो पहला जो हमने स्किल सीखा वो अपना डिस्ट्रेस टॉलरेंस स्किल था। दूसरा हमने सीखा माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस में हमने ये सीखा कि कैसे हम अपने आप को प्रेजेंट मोमेंट में रख सकते हैं, हियर एंड नाउ वाले अप्रोच को अप्लाई कर सकते हैं। और तीसरा जो हमने सीखा है इमोशन, बेसिक इमोशन रेगुलेशन स्किल, यानी कि अपने रेगुलेशंस, अपने इमोशंस को हम कैसे रेगुलेट करें, क्योंकि इमोशंस के बगैर तो हमारा लाइफ है नहीं। हर मोमेंट कोई ना कोई किसी ना किसी तरीके का इमोशंस होता रहता है। तो इमोशन को रेगुलराइज करना है। रेगुलराइज मीन्स, जैसे एक एग्जांपल दें मैं आपको कि आपके घर में फ़ैन है, फ़ैन के पास एक रेगुलेटर लगा होता है स्विच के पास। तो हम अपने ज़रूरत के हिसाब से उसको हम कम कर देते हैं, ज़्यादा कर देते हैं। जब ज़्यादा हवा चाहिए तो ज़्यादा करते हैं, कम हवा चाहिए तो कम करते हैं। तो ये एक तरीका है इमोशन को रेगुलेट करने का। आज का जो टॉपिक है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज का टॉपिक इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि ना सिर्फ ये डायलेक्टिकल बिहेवियर थेरेपी का एक इम्पॉर्टेंट स्किल है, बल्कि ये एक लाइफ स्किल और सॉफ्ट स्किल का भी बहुत बड़ा हिस्सा है। जी, ये लाइफ स्किल का बहुत बड़ा हिस्सा है, सॉफ्ट स्किल का बहुत बड़ा हिस्सा है। सॉफ्ट स्किल के बगैर हम अपने लाइफ को, हम अपने स्किल को, हमारे जो हार्ड स्किल्स हैं उसको हम रिटेन नहीं कर सकते, सस्टेन नहीं कर सकते। इसलिए भी ये इंटरपर्सनल इफ़ेक्टिवनेस जो डीबीटी का चौथा इम्पॉर्टेंट स्किल है, इसके ऊपर हम आज बात करने वाले हैं। ओके, तो हमारा आज का जो चैप्टर है इंटरपर्सनल इफ़ेक्टिवनेस स्किल। तो इंटरपर्सनल क्या होता है? इंटरपर्सनल इफ़ेक्टिवनेस यानी कि जब हम किसी दो इंसान के बीच कम्युनिकेट करते हैं तो उस कम्युनिकेशन को हम कैसे इफ़ेक्टिव बनाएं। क्योंकि कम्युनिकेशन तो कई बार होता है, बट वो इफ़ेक्टिव अगर नहीं होगा तो आपका जो गोल होता है वो गोल आप फुलफ़िल नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए इंटरपर्सनल स्किल को इफ़ेक्टिव बनाना है। तो जैसे कि मैं अगर एक एग्जांपल लो, जैसे मान लेते हैं कि आपको किसी से कम्युनिकेट करना है, तो किसी भी कम्युनिकेशन के ना 3 गोल्स होते हैं। जैसे मान लेते हैं हम यश भाई से अगर बात करना चाहें किसी टॉपिक पे, तो मेरा तीन तीन गोल होता है। वो क्या गोल है? पहला कि हम जिस जिस लिए बात करना चाहते हैं, जिस लिए हम अपना टॉक इनिशिएट करना चाहते हैं, उसको हम एक्वायर कर लें, उसको हम हासिल कर लें। दूसरा, हम यश भाई के साथ मेरा रिलेशन एक मेंटेन रहे। ये 2 स्किल। और तीसरा तीसरा जो इम्पोर्टेंट क्या है वो ये है कि हम अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को कैसे
मेंटेन रखें, हम सेल्फ रिस्पेक्ट को कैसे बरकरार रखें। ये 3 गोल होते हैं किसी भी कम्युनिकेशन के। तो इस गोल को एक्वायर करने के लिए इंटरपर्सनल इफेक्टिवनेस स्किल का होना बहुत ज़रूरी है। इस चैप्टर में हम आज इनफैक्ट 2-3 इम्पॉर्टेंट एरियाज़ बताए गए हैं। उसमें एक तो है कि हम कैसे असर्टिव हैं, हम कैसे अपने बातों को बहुत अच्छे तरीके से रख पाएँ, असर्ट करने का जो तरीका होता है उसके बारे में बात किया गया है। दूसरा हम कैसे नो कह पाएँ, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि हम नो कहना चाहते हैं बट हमारे मुंह से हाँ निकल जाता है, वो सिचुएशन हमारे लिए आगे जा कर के बहुत बुरा होता है। और तीसरा, हम कैसे कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज करें, क्योंकि जब भी हम 2 लोगों के बीच में हमारा कम्युनिकेशन होता है तो हमारे उसमें कॉन्फ्लिक्ट होना बहुत स्वाभाविक है। आप कॉन्फ्लिक्ट के बगैर रह नहीं सकते। तो इसलिए ये तीसरा इम्पॉर्टेंट एरिया है। पहला असर्टिव होना, दूसरा कैसे नो कहना है, जब आपको नो कहना है तो नो कहने की कला आना चाहिए, और तीसरा उस कॉन्फ्लिक्ट को कैसे मैनेज करें, क्योंकि कम्युनिकेशन में कॉन्फ्लिक्ट होना ही होना है, क्योंकि सामने वाला का क्या परसेप्शन है, क्या थॉट बिलीफ है वो हम नहीं जानते, उसका बिहेवियर उसके मुताबिक होगा, तो कॉन्फ्लिक्ट स्वाभाविक है। तो इस कॉन्फ्लिक्ट को भी कैसे मैनेज करना है इस स्किल के बारे में बताया गया है। तो क्या कहता है, इंटरपर्सनल इफेक्टिवनेस स्किल इज़ ए कॉम्पोजिट ऑफ सोशल स्किल ट्रेनिंग, असर्टिवनेस ट्रेनिंग एंड लिसनिंग स्किल। Relationship are precious and they are vulnerable. They bring love, companionship and support. Yet, sometime in a matter of moment, they can become broken beyond repair. Keeping your relationship healthy and alive require interpersonal skill. तो किसी भी रिलेशन को हेल्दी रखने के लिए हमें इंटरपर्सनल स्किल हमारे पास होना बहुत ज़रूरी है। द मोस्ट नेसेसरी एंड इम्पॉर्टेंट ऑफ दीज स्किल्स इज असर्टिवनेस. Assertiveness is the ability to ask for what you want. जैसे मैं अगर यस भाई से बात करूं तो मेरे को ये बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए कि मुझे क्या चाहिए, मेरा ऑब्जेक्टिव यही है, मेरा गोल यही है। अगर उनके पास मैं आया हूं तो मेरा गोल ये है कि मुझे उनसे क्या चाहिए, और जो चाहिए वो मैं अपने असर्टिवनेस स्किल से अपनी बातों को रख सकूं। दूसरा, असर्टिवनेस इज़ द स्किल इज़ द एबिलिटी टू से नो. जब हम कम्युनिकेट करते हैं तो कई बार ऐसा मोमेंट आएगा जहां हमें नो कहना होता है, तो हमें वो नो कहने आना चाहिए। और तीसरा, निगोशिएट कॉन्फ्लिक्ट विदाउट डैमेजिंग द रिलेशनशिप. मेरे को यश भाई के साथ रिलेशन मेंटेन रखना है, इसका भी पूरा हमें ध्यान रखना है। तो ये 3 चीज़ के बारे में असर्टिवनेस हमें सिखाता है। तो इसको एक एग्जाम्पल के तरीके से समझेंगे। ये बेसिकली मैंने कुछ जो कंटेंट है इस सेशन के, मैंने अपने जो पेड मेंबर्स होते हैं उनके साथ जब मैं सेशन करता हूँ तो ये मैंने उसमें यूज़ किया था। तो वही कुछ क्वेश्चन मैंने यहाँ भी डाला हुआ है, और मैं मानता हूँ कि आप सब लोग इस क्वेश्चन से रिलेट कर पाएंगे। तो मैं पढ़ता भी हूँ और आप अपने आप को रिलेट करते जाएँ। हैव यू एवर सेड येस व्हेन यू रियली वांटेड टू से नो? Refer below life situation and recall if you have said yes instead you wanted to say no. Said yes to a vanilla flavored ice cream when you actually wanted a mango flavored. ऐसा होता है ना कि मेरा पसंद ये है बट मैंने किसी और फ्लेवर्ड वाले आइसक्रीम को येस कह दिया. Said yes to an ice cream which you actually wanted to have a hot cup of coffee. ऐसा भी सिचुएशन होता है लाइफ में जब मेरे को कॉफ़ी या चाय पीने का मन हो और मैं आइसक्रीम खा लेता हूँ. Said yes to a man or a woman of others choice when you actually wanted to marry someone else. ये लाइफ में हर जगह आपको सिचुएशन ऐसा मिल जाएगा कि किसी और को शादी करना था, किसी और से शादी कर लिया और येस बोल दिया. Said yes to management engineering course when you actually wanted to pursue a career of fine arts. ऐसा आज के डेट में हर स्टूडेंट के साथ, मैक्सिमम स्टूडेंट्स के साथ ऐसा हो रहा है. उनका इंटरेस्ट कुछ और है बट वो कुछ और में पढ़ाई कर लेते हैं. क्यों? पीयर प्रेशर, पेरेंट प्रेशर, जबकि उनको अपने पसंद का कोर्स को चूज़ करना था बट उन्होंने येस बोल दिया.
सेड येस टू ए जॉब बिकॉज ऑल अदर थिंग्स इट्स गुड फॉर यू। हम कई बार वैसे जॉब में, नौकरी में चले जाते हैं जिसमें लोगों को लगता है कि ये आपके लिए सही हो, बट आपको क्या लगता है उस पर आपने कभी ध्यान नहीं दिया। सेड येस टू सिंगिंग ए पिटिशन, साइनिंग ए पिटिशन बिकॉज योर कॉलीग वांटेड टू डू सो। कई बार हम अपने पेपर को साइन ऐसे ही कर देते हैं बगैर पढ़े, क्यों? क्योंकि लोग कहते हैं कि आप इसे साइन कर दो, हम कर देते हैं। सेड येस टू ए प्रोटेस्ट बिकॉज ऑल योर फ्रेंड्स आर पार्टिसिपेटिंग इन इट। कई बार हम किसी प्रोटेस्ट में ऐसे ही शामिल हो जाते हैं, आजकल तो बहुत ज़्यादा हो रहा है ये। तो चॉइस और कंप्लायंस, देखिए लाइफ में ना हमारे पास हमेशा चॉइस होता है, हम वो चॉइस को यूज़ नहीं करते, अप्लाई नहीं करते, हम कंप्लायंस में चले जाते हैं कि मुझे ये मानना है, मुझे ये करना है। तो क्या होता है, फ्रॉम चूजिंग एन आइसक्रीम टू मैरिंग ए रॉन्ग पर्सन, वाई डू मैनी पीपल से येस व्हेन दे शुड हैव एक्चुअली सेड नो? उसका रीज़न है दे बिलीव दैट इट इज़ ईजी टू डू वॉट अदर्स एक्सपेक्ट देम टू डू बिकॉज लिविंग इन अ लाइफ ऑफ देयर ओन इज़ डिफ़िकल्ट। क्योंकि ऐसा होता है कि लोग बाग ये सोचते हैं कि मैं अपने तरीके से अगर लाइफ लीड करता हूँ ना तो वो मेरे लिए मुश्किल होगा, और लोग अगर कह रहा है तो उसके तरीके से कर लूँगा तो वो मेरे लिए ईजी है। तो ये एक परसेप्शन है लोगों का। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, हम अपना रास्ता खुद बनाने से डरते हैं और हमें लगता है कि जो सामने वाला वो अपना रास्ता, चूँकि उस रास्ते पे वो चल चुका है तो उसको ज़्यादा पता है, तो हम उसको वो फॉलो करने लगते हैं, हम कंप्लायंस के ट्रैप में आ जाते हैं, हम चॉइस वहाँ पे भूल जाते हैं। दे बिलीव दैट मेकिंग डिसीजन बेस्ड ऑन अदर्स ओपिनियन कीप देम इन ए कम्फर्ट जोन। हमारा ब्रेन हमेशा कंफर्ट जोन की तलाश में होता है, हम हमेशा कंफर्ट की तरफ देखते हैं। जैसे ही हमें हमारा ब्रेन रीड कर लेता है कि इस एरिया में कंफर्ट है तो हम उसको उसी के तरफ चल जाते हैं। तो किसी ने बोल दिया यस ये आप करो तो हम उधर चले जाते हैं, जबकि मेरा जो इनर बीइंग है वो कहता है नो। इन फैक्ट दे पुट देम सेल्फ इन ए कंप्लायंट जोन रिस्किंग फेलियर कॉजिंग देम स्ट्रेस एंड डिप्रेशन। तो हम कंप्लायंट जोन में अपने आप को रखते हैं क्योंकि हमें लगता है हम अगर उधर जाएंगे तो हमारे लिए फेलियर हो सकता है, स्ट्रेस एंड डिप्रेशन आ सकता है। सो वी फॉल इनटू द कंप्लायंस ट्रैप थिंकिंग दैट द नोन डेविल इज बेटर देन द अननोन एंजल। हमने ये टर्म सुना है ना, बहुत फेमस टर्म है, बहुत फेमस टर्म है, द नोन डेविल इज बेटर देन अननोन एंजल। बट happiness in life depends on your ability to risk meeting that unknown angel। बट होता क्या है कि हमारा हैप्पीनेस लाइफ में तभी आएगा जब हमारे पास ये एबिलिटी हो कि हम एक रिस्क ले सकते हैं। अगर हम रिस्क लेते हैं तो हो सकता है आगे जा कर के हम अपने हैप्पीनेस को एक्वायर कर पाएँ। तो 3C ऑफ लाइफ इज चॉइस, चेंज एंड chances and changes। choice means make a choice, chances take a chance, take a risk, changes change your life for better। तो ये एक स्लोगन है। सो बी असर्टिव। असर्टिवनेस का क्या मतलब है? स्टैनली फेल्प्स एंड नैन्सी ऑस्टिन ने कहा है द असर्टिव यू, अपने बुक द असर्टिव यू में उन्होंने लिखा है असर्टिवनेस इज द एबिलिटी टू एक्सप्रेस योर सेल्फ एंड योर राइट्स विदाउट वायोलेटिंग द राइट्स ऑफ अदर्स। यानी कि अपने बातों को मैं बहुत अच्छे तरीके से कहना है मेरे को, विदाउट वायोलेटिंग अदर्स राइट। सामने वाले का जो राइट्स है उसका भी हमें ध्यान रखना है। एंड इट इज़ योर एबिलिटी टू से नो व्हेन यू वांट टू से नो एंड येस व्हेन यू वांट टू से येस, नॉट द अदर वे अराउंड। तो असर्टिवनेस का मतलब कि अपनी बातों को बहुत अच्छे तरीके से रखना विदाउट वायोलेटिंग द राइट्स ऑफ अदर्स। अदर्स का क्या राइट है? उनका राइट है कि उनको भी कुछ कहना है, उनका राइट है कि अपने पॉइंट को भी रखें, अपने आप को एक्सप्रेस करें। तो हमें उनके राइट्स का ध्यान रखते हुए हमें अपने बातों को कहना है। और दूसरा, सिचुएशन जब हो तो येस बोलें और सिचुएशन हो तो नो बोलें। इट्स नॉट कि किसी ने बोला तो येस बोल दिया, किसी ने कहा तो नो बोल दिया। कब येस कहना है, कब नो कहना है, ये हमें पता होना चाहिए। तो असर्टिवनेस का मतलब अपनी बातों को रखना, और दूसरा से येस और नो व्हाट एवर द थिंग्स और सिचुएशन में भी।
तो असर्टिवनेस में बेसिकली 3 तरीके के लोग होते हैं, 3 बेसिक टाइप ऑफ पीपल। एक तो होते हैं पैसिव पीपल, दूसरे होते हैं असर्टिव, और तीसरे होते हैं एग्रेसिव। पैसिव, असर्टिव एंड एग्रेसिव, इन तीनों का क्या क्वालिटी हम आगे के स्लाइड में जानेंगे, बट अभी पैसिव लोगों के बारे में जानते हैं। पैसिव पीपल डोंट स्टेट देयर ओपिनियन एट ऑल। आप देखेंगे ज़्यादातर लोग, ऐसा रिसर्च में मानना है कि करीब 96% लोग पैसिव होते हैं कम्युनिटी में। कम्युनिटी में जब आप जाएंगे, आप देख सकते हैं ऑफिसेज में, अपने मोहल्ले में, अपने सोसाइटी में ज़्यादातर लोग आपको पैसिव मिलेंगे। पैसिव पीपल डोंट स्टेट देयर ओपिनियन एट ऑल। वो कभी भी अपना ओपिनियन नहीं रखते, वो चुपचाप सुनते रहेंगे। दे अग्री विद दी अपोजिंग ओपिनियंस। उनके क्या क्वालिटी हैं, कोई भी अपोजिंग ओपिनियन अगर एक आएगा ना, तो साथ में वो चिपक जाएंगे उनके साथ कि ये सही कह रहा है। ये पैसिव पीपल का, पैसिव कैटेगरी के लोगों का आइडेंटिफिकेशन है। दे आर अफ्रेड टू स्पीक अप इवन व्हेन दे आर श्योर दैट दे आर राइट। पैसिव लोगों का ये आदत होता है, अगर उनको ये पता भी होता है कि वो सही हैं, फिर भी उसको वो अपोज करेंगे और बोलना नहीं चाहेंगे। पैसिव लोगों का ये भी होता है, इन फियर ऑफ कॉजिंग एनी डिसहार्मनी दे अलाउ बुलिंग और डोमिनियरिंग पीपल टू ओवर रूल देम। वो अलाउ करते हैं वैसे लोगों को जो उनके ऊपर आकर के धौंस जमा सकें, उनके ऊपर डोमिनेट कर सकें, वो अलाउ करते हैं। बिकॉज उनको एक डर होता है कि रिलेशन में एक हारमोनी जो होता है वो ख़त्म हो सकता है। दे प्रेफर टू रिमेन सबसर्विएंट इन फियर ऑफ रिजेक्शन बाय लव्ड वन। उनको ऐसा लगता है कि कोई हमें रिजेक्ट कर देगा अगर मैं उनके ओपिनियन के मुताबिक अपनी बात ना रखूं तो। द डायरेक्ट वन आर स्लाइटली बेटर इन ट्राइंग टू assert in an indirect way but often they are ignored। तो ये हमारे पैसिव लोगों के कैरेक्टर्स होते हैं। नाउ असर्टिवनेस, जैसा कि अभी पिछले स्लाइड में हमने देखा, असर्टिवनेस इज द एबिलिटी टू एक्सप्रेस योर सेल्फ एंड योर राइट विदाउट वायलेटिंग द राइट ऑफ अदर्स। इट इज़ अप्रोप्रिएटली डायरेक्ट, ओपन एंड ऑनेस्ट कम्युनिकेशन विच इज़ सेल्फ एनहांसिंग एंड एक्सप्रेसिव। ये असर्टिव लोगों का क्वालिटी होता है। उसके उलट जो एग्रेसिव लोग होते हैं, एग्रेसिवनेस इज एक्सप्रेसिंग वन सेल्फ इन ए फोर्सफुल एंड डोमिनेटिंग मैनर दैट द राइट्स ऑफ अदर पर्सन इज इग्नोर्ड और वायोलेटेड। एग्रेसिव लोगों का क्या तरीका होता है, वो हमेशा अपने आप को डोमिनेट करना चाहेंगे। वो दूसरे के जो राइट्स हैं उनका कभी परवाह नहीं करते। वो चाहे उनके राइट्स ध्वस्त हो जाएं, अपनी बात उनको कहना है और डोमिनेट होकर के कहना है। द अग्रेसिव पर्सन इज सो सेल्फ सेंटर्ड एंड ऑफन एंग्री एंड डज नॉट हेजिटेट टू ह्यूमिलेट द अदर पर्सन। उनके एक क्वालिटी ये भी होते हैं, वो इतना ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं, वो सिंपली सेल्फ सेंटर्ड होते हैं। वो सिर्फ अपने आप को ही हर जगह मानते हैं। वो दूसरों को बेइज्जती करने में भी, दूसरों को अपमानित करने में भी पीछे नहीं हटते। वो इतना ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं। तो ये 3 इम्पॉर्टेंट तरीके के लोग होते हैं, पैसिव, एग्रेसिव एंड असर्टिव। ये कुछ मैंने असर्टिव, पैसिव और एग्रेसिव लोगों के जो क्वालिटीज़ हैं उसके बारे में मैंने बताया हुआ है। ये कुछ लंबा लिस्ट है, इसके बारे में ज़्यादा नहीं जाएंगे, बट 2-3 चीज़ें देख लेते हैं कि पैसिव पीपल ऑलवेज फेल टू स्टैंड अप फॉर वन सेल्फ। अपने लिए वो कभी खड़ा नहीं होगा, जो पैसिव कैटेगरी के लोग होते हैं। एग्रेसिव स्टैंड अप फॉर वन सेल्फ बाई वायोलेटिंग द राइट्स ऑफ अदर। जो असर्टिव, एग्रेसिव जो लोग होते हैं वो हमेशा अपने राइट के लिए, हमेशा अपने राइट के लिए खड़े होते हैं और वो दूसरों को राइट्स को वायोलेट कर देते हैं। इसको बैलेंस करने वाले कौन लोग होते हैं, जो असर्टिव होते हैं। स्टैंड फॉर वन सेल्फ विदाउट वायोलेटिंग द बेसिक राइट ऑफ द अदर पर्सन। असर्टिव लोग क्या होते हैं, वो भी खड़े होते हैं अपने राइट के लिए, बट वो बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखते हैं ना कि उनका जो सामने वाला है उसके राइट्स को हम वायोलेट ना करें, जो उसके ओपिनियन है, जो उसके परसेप्शन है, उसको हम रेस्पेक्ट करें, इतना वो ख्याल रखते हैं असर्टिव वाले लोग। पैसिव कैटेगरी के लोग हमेशा इमोशनली डिसऑनेस्ट होते हैं।
असर्टिव लोग हमेशा ऑनेस्ट होंगे इमोशनली। एग्रेसिव, दे आर ब्लंट, दे आर ब्लंट। पैसिव क्वालिटी के लोग हर्ट इनसाइड एंड एक्सियस। जो पैसिव क्वालिटी के लोग होते हैं हमेशा वो अपने आप में दुखी रहेंगे और चिंतित रहेंगे हमेशा। एग्रेसिव क्या करते हैं? फील सुपीरियर एंड सेल्फ राइटिशियस। वो हमेशा अपने आप को सही बोलेंगे, हमेशा अपने आप को सुपीरियर समझेंगे। ऑन दी अदर हैंड असर्टिव क्वालिटी के लोग कॉन्फिडेंट एंड सेल्फ रिस्पेक्टफुल होते हैं। असर्टिव क्वालिटी के लोगों को ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं होती, बट जब वो बोलते हैं तो बहुत सही तरीके से बोलते हैं। तो कई हैं इसके अंदर, तो ज़्यादा हम इसके डिटेल में नहीं जाएंगे। तो एक कोट है, इफ़ यू लिव योर लाइफ टू प्लीज़ एवरी वन एल्स। इस कोट को ज़रा ध्यान देंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और हम सब रिलेट कर पाएंगे। इफ़ यू लिव योर लाइफ टू प्लीज़ एवरी वन एल्स यू विल कंटिन्यू टू फील फ्रस्ट्रेटेड एंड पावरलेस। अगर हम हर किसी को खुश करने के लिए अपने लाइफ को जिएंगे ना, तो हम हमेशा फ्रस्ट्रेशन में रहेंगे और विदाउट एनी पावर में रहेंगे। दिस इज़ बिकॉज वॉट अदर वांट मे नॉट बी गुड फॉर यू। यश भाई क्या चाहते हैं मेरे से, कोई ज़रूरी नहीं है कि मेरे लिए वो सही हो, एंड वाइसे वर्सा। सो यू आर नॉट बीइंग मीन व्हेन यू से नो टू अनरीजनेबल डिमांड or when you express your ideas, feeling and opinion even if they differ from those of others। तो नो कहना ये कोई अनरीजनेबल डिमांड नहीं होता। हमें नो कहना, जब सिचुएशन कहता है कि नो कहना है तो हमें नो बहुत अच्छे तरीके से कहना है। नाउ हाउ टू बी असर्टिव। असर्टिव कैसे हों, उसके कुछ टेक्निक्स हैं, बहुत जल्दी में हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ए पैसिव एंड एग्रेसिव वन कैन नॉट चेंज। अच्छा, अगर आप असर्टिव बनना चाहते हैं, अगर हम सब में से कोई पैसिव या एग्रेसिव है और हम अगर असर्टिव बनना चाहते हैं तो एक दिन में नहीं होगा। एक इसमें प्रैक्टिस करना पड़ेगा, इसमें अच्छा खासा टाइम लगेगा। तो हमें प्रैक्टिस करके हम असर्टिव बन सकते हैं। तो क्या कहता है, स्टार्ट विथ ए रियलिटी चेक। हमें रियलिटी चेक करना है, ऑब्जर्व करना है। इन इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप आइडेंटिफाई हु इज़ डोमिनेटिंग। अगर मेरा और यश भाई का रिलेशन है तो हमें ये आइडेंटिफाई करना है, मुझे भी करना है, यश भाई को करना है कि मैं डोमिनेंट हूँ या यश भाई डोमिनेंट हैं। ऑन व्हाट ओकेज़न, हमें ये भी देखना है कि किस ओकेज़न पे हम डोमिनेंट हो जाते हैं। हु कॉम्प्रोमाइजेज, हु कॉम्प्रोमाइजेज, बॉस, स्पाउस, पार्टनर, कॉलीग, फ्रेंड। कॉम्प्रोमाइज़, क्योंकि एक सिचुएशन आता है हम कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, तो कौन हम कॉम्प्रोमाइज़ कर पा रहा है। दूसरा, चेंज योर एटीट्यूड। एटीट्यूड पर भी हमें ध्यान देना है, हमें उस एटीट्यूड को बदलना है। हमें उस एटीट्यूड को बदलना है कि मैं डोमिनेंट हूँ, मैं पैसिव हूँ, तो हमारा ये एटीट्यूड बन जाता है। तो हमें इस एटीट्यूड को बदल करके ये एटीट्यूड रखना है कि हमें असर्टिव बनना है। तो फर्स्ट, चेंज योर सेल्फ डेबिलिएटिंग थॉट एज आई एम अफ्रेड ऑफ रिस्क टेकिंग, आई एम हेल्पलेस। ये सब हमें कमज़ोर करने वाले थॉट्स होते हैं। तो हमें क्या करना है कि हमें रिस्क लेना है। ये जो होता है ना, आई एम अफ्रेड ऑफ रिस्क टेकिंग, तो हमें क्या करना है, हमें रिस्क लेना है। आई एम हेल्पलेस एंड एलोन, ये भी हमें थॉट नहीं रखना है। आई एम ए गुड फॉलोअर, हम फॉलोअर नहीं हैं। जो पैसिव क्वालिटी के लोग होते हैं वो फॉलोअर होते हैं, लोगों को फॉलो करते हैं। आई डोंट वांट टू अपीयर सेल्फिश, योर एंक्सियस थॉट विल कॉन्ट्रीब्यूट टू योर नॉन असर्टिव बिहेवियर। हमारा जो एंक्सियस थॉट होते हैं ना, हम अगर उस तरीके का थॉट रखेंगे तो हमारा बिहेवियर भी नॉन असर्टिव होगा। ओनली बाई एक्टिंग इंडिपेंडेंटली यू विल बी एबल टू कन्फ्रंट योर फियर एंड डेवलप असर्टिवनेस बिहेवियर। हमें क्या होता है कि हमें इंडिपेंडेंटली एक्ट करना है। डिस्टिंग्विश असर्टिव फ्रॉम एग्रेसिव बिहेवियर। हमारा जो बिहेवियर असर्टिव और एग्रेसिव होता है उसको हमें अलग करना है। असर्टिवनेस इज नॉट ए पोलाइट और सोफिस्टिकेटेड फॉर्म ऑफ एग्रेशन, इट इज़ ए पॉजिटिव इनर क्वालिटी दैट इंश्योर पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेज ऑलवेज रिजल्टिंग इन ए विन विन सिचुएशन। जो हमारा असर्टिव बिहेवियर होता है ना, उसका रिजल्ट हमेशा विन विन होता है, यानी आप भी जीते हम भी जीते। अवॉइड पीपल हु डिस्करेज यू टू बिकम असर्टिव। ऐसे लोगों को अवॉइड करिए जो आपको
असर्टिव होने से रोकता है। रिमूव सेल्फ डाउट, हमें अपने जो सेल्फ डाउट्स होते हैं ना हमेशा कि कर पाऊँगा कि नहीं, वो रास्ता सही है कि नहीं, मैं अगर वैसा होता है तो फेलियर की तरफ जाऊँगा, ये सब जो सेल्फ डाउट होते हैं इनको रिमूव करना है। डोंट सीक अप्रूवल्स, हमें हर काम के लिए किसी का अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं है, हमें ये पता होना चाहिए क्या सही है और क्या गलत है। रिवर्स सॉरी, say thanks, when you apologize out of some compulsion it lowers your self esteem. Next time instead of saying sorry I got late, try thanks for waiting. ऐसा होता है ना, हम कई बार मीटिंग में जाते हैं, किसी को मिलने जाते हैं, हम देर हो जाते हैं तो हम पहले ही बोल देते हैं सॉरी आई एम लेट, ऐसा बोलते हैं ना। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें सॉरी वर्ड नहीं बोलना है, हमें उनको कहना है थैंक्स फॉर वेटिंग, थैंक यू सो मच फॉर वेटिंग। ये हमारा असर्टिवनेस का एक बिहेवियर है, तो हमें इसको अप्लाई करना है। एक्सेप्ट जेन्युइन प्रेज एंड क्रिटिसिज्म, अगर किसी ने प्रेज आपको किया है, अगर किसी ने आपको क्रिटिसाइज़ किया है तो आप उसको एक्सेप्ट कर लीजिए, उससे उलझने की ज़रूरत नहीं है। वो कहते हैं ना, निंदक नियरे राखिए, जो निंदक होता है ना उनको भी अपने पास रखिए, वो हमारे डेवलपमेंट में बहुत काम आते हैं वो लोग। और लास्ट कहता है फॉलो स्टैनली एंड नैन्सी 10 कमांडेंट्स। स्टैनली और नैन्सी ने ना असर्टिवनेस स्किल के ऊपर एक बुक लिखा हुआ है, तो उनके जो 10 रूल्स उन्होंने जो बताए हुए हैं उसको फॉलो करना है। वो क्या रूल्स हैं, बहुत जल्दी से हम देख लेते हैं। ये कहते हैं कि क्रिएट ए क्वाइट टाइम, क्वाइट टाइम मतलब मी टाइम। हमेशा हम अपने 24 आवर्स में मी टाइम हम सब लोग अपना निकालते हैं, आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा निकालते हैं। क्रिएट ए क्वाइट टाइम। रिस्क वल्नरेबिलिटी, रिस्क हमेशा लीजिए लाइफ में, कंफर्ट जोन को छोड़ करके रिस्क लेने का, कैलकुलेटिव रिस्क, इस रिस्क को कैलकुलेट करके आप उसके तरफ भी जा सकते हैं। ओपन टू इनर विजडम, आप अपने इनर जो आपके जो इंटेलेक्ट हैं उसके ऊपर फोकस कीजिए। ट्रस्ट आंसर फ्रॉम विद इन, और आंसर जो हमारे गट से आते हैं ना, गट फीलिंग का जो आंसर आता है उसके ऊपर भी ट्रस्ट कर दें। लर्न टू लाफ एट मिस प्रोक्टेक्टो, ये बहुत एक फेमस टर्म है, लर्न टू लाफ एट मिस प्रोक्टेक्टेक्टो। ये इसके बारे में मैं डिटेल में कभी और सेशन में बताऊंगा, बट इसका मतलब ये होता है कि आप अपने कंफर्ट जोन में हमेशा रहिए। डोंट लीव योर कंफर्ट जोन, अपने जोन को हमेशा पकड़ के रखना है। लेट गो ऑफ इमोशनल एडिक्शन, इमोशनल एडिक्शन को आने दें और जाने दें। लुक फॉर एंड डेवलप सेल्फ अप्रूवल, हम जो अप्रूवल लोगों से मांगते हैं कि मेरा बिहेवियर कैसा है, मेरा फलना चीज़ कैसा है, ये लोगों से जो हम पूछते हैं इससे बढ़िया है कि सेल्फ अप्रूवल, अपने आप में ये कैपेसिटी डेवलप करते हैं कि हम अपने आप को अप्रूव करें। लिव विदाउट निगेटिव सेल्फ लेबल, अपने आप में हम कई बार निगेटिव लेबलिंग कर देते हैं जो कि निगेटिव होता है कि मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो इनकॉन्फिडेंट हूँ, मैं तो मेरे पास कॉन्फिडेंस नहीं है, मैं इससे डरता हूँ, उससे डरता हूँ, तमाम तरह की चीज़ें जो निगेटिव होती हैं वैसे उससे हम अपने आप को लेबल कर देते हैं, उससे हमें दूर करना है। फोकस ऑन बीइंग नॉट डूइंग एंड हैविंग, फोकस ऑन बीइंग नॉट डूइंग एंड हैविंग, होता है ना बीइंग, डूइंग एंड हैविंग, तो हम अपने बीइंग पे ज़्यादा ध्यान दें, करने और एक्वायर करने पे कम ध्यान दें। बी रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग चॉइसेस, लाइफ में हमेशा चॉइस होते हैं, हर मोमेंट हमारे पास चॉइस हैं। आपके पास अभी चॉइस था कि आप सेशन को ज्वाइन करें या ना करें, चूँकि आपने ज्वाइन किया तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपने ये ज्वाइन किया है, और इस डिसीज़न को आप प्रोडक्टिव बनाइए। तो स्टैनली एंड नैन्सी के 10 कमांडेंट हैं, ये बहुत पावरफुल हैं अपने आप को असर्टिव बनाने में। अच्छा, जो दूसरा इसके एरियाज़ हैं, हाउ टू से नो, हाउ टू से नो, असर्टिवनेस स्किल के 2 इम्पॉर्टेंट हैं, एक हमने अभी डिस्कस किया और दूसरा हाउ टू से नो, नो कैसे कहना है, कौन से सिचुएशन में नो कहना है, कौन से सिचुएशन में येस कहना है, इसके बारे में हम थोड़ा सा बहुत जल्दी में डिस्कस कर लेते हैं। द एबिलिटी टू से नो इज़ ए वाइटल पार्ट ऑफ हेल्दी कम्युनिकेशन। अगर हम नो कहना नहीं सीखते हैं ना तो हमारा कम्युनिकेशन हेल्दी नहीं हो सकता।
मैं एक रेफ़र करता हूँ हम अपने बाबा के ज्ञान से। बाबा कहते हैं ना कि अगर आप सर्विस नहीं कर पाते हैं तो कम से कम डिस सर्विस ना कीजिए। तो आपको वो नो कहने आना चाहिए। वो डिस आप जब आपको लगता है कि डिस सर्विस कर रहे हैं तो आपको नो कहने आना चाहिए। विदाउट इट एनी रिलेशनशिप इज इन डेंजरस। इट इज़ लाइक गेटिंग इन ए कार विथ ए गैस पेडल एंड नो ब्रेक्स। सो अगर आपके पास नो कहने का स्किल नहीं है ना, तो इट इज़ लाइक द एग्जाम्पल दे रहा है कि आप एक कार में बैठ गए और उस कार में कोई ब्रेक ही नहीं है, तो उसका क्या हालत होगा, जा करके कहीं ना कहीं वो गिर जाएगा। तो ये एग्जाम्पल है। यू हैव नो कंट्रोल ओवर व्हाट पीपल डू यू से। सेइंग नो इज सिंपल एंड हार्ड एट द सेम टाइम। द वर्ड आर सिंपल बट ऑफन इट टेक्स करेज टू से देम। नो कहने के लिए बहुत बड़ा एक करेज चाहिए होता है। लेट्स स्टार्ट विद द हाउ ऑफ सेइंग नो। देयर आर ओनली 2 स्टेप्स। नो कहने के लिए 2 स्टेप्स हैं। वो क्या है? वैलिडेट द अदर पर्सनस नीड और डिज़ायर, एंड द सेकेंड वन, स्टेट ए क्लियर प्रेफरेंसेज नॉट टू डू इट। ठीक है ना? जब आप किसी को नो बोलते हैं तो किसी जो सामने वाले जो लोग हैं उनके जो नीड हैं, उनके जो डिज़ायर हैं, उसको आपको वैलिडेट करना पड़ेगा। अगर तो वो सही लग रहा है तब आप यस बोलिए, अगर सही नहीं लग रहा है तो आप उसको नो बोल सकते हैं। स्टेट ए क्लियर प्रेफरेंसेस। जब आप बातचीत में जाते हैं, जब इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में जाते हैं, तो अपने प्रेफरेंस को पहले दिमाग में रख लीजिए। सो नैन्सी एंड स्टैनली ने 4 तरीका यहाँ बताया हुआ है हाउ टू से नो। दे आर सेइंग सी वेदर द रिक्वेस्ट बाय अदर पर्सन इज रीजनेबल। अगर कोई डिमांड सामने वाला करता है तो आपको ये जज करना है कि वो डिमांड रीजनेबल है या नहीं है। लुक इनसाइड योर सेल्फ फर्स्ट। इफ़ यू हेजिटेट और हेज, अगर आप अपने अंदर देखिए, अगर आपको कुछ हेजिटेशन है, और इफ़ यू फील कॉर्नर और ट्रैप्ड, आपको लगता है, देखिए लाइफ में ऐसा सिचुएशन आता है जब आपको येस और नो वाला डिसीजन लेना होता है ना, तो आप फील करेंगे कि आप एक ऐसे सिचुएशन में फंस गए कि आप सपोकेट हो रहे हैं। तो आपको इसको गौर करना है, आपको इसको नोटिस करना है कि मैं कॉर्नर्ड हो रहा हूँ, मैं ट्रैप में जा रहा हूँ। और इसका जो फिजिकल रिएक्शंस होता है उस सिचुएशन का, यहाँ कहते हैं टाइटनेस और नर्वसनेस इन योर बॉडी। वैसा सिचुएशन जब आता है तो हम नर्वस हो जाते हैं। इट मे मीन दैट द रिक्वेस्ट इज़ अनरीजनेबल। तब आप बहुत आसानी से पता लगा सकते हैं कि जो रिक्वेस्ट सामने वाले ने किया है वो अनरीजनेबल है। तो जैसे ही आपको ये पता लगे अनरीजनेबल है, आप उसको नो बोल सकते हैं। दूसरा तरीका, आस्क फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। यू हैव एवरी राइट टू आस्क फॉर फैक्ट्स बिफोर यू से येस और नो। अगर सामने वाला ने कोई रिक्वेस्ट किया है और आप कन्विंस्ड नहीं हैं, तो आप तो पहले और इन्फॉर्मेशन उससे रिलेटेड आप मांग सकते हैं, उस काम से रिलेटेड। आपके पास ये पूरा राइट है। आप उस इन्फॉर्मेशन को और ले करके उसके बाद देखिए और फिर आप येस और नो उसमें कह सकते हैं। से नो इन प्लेन डायरेक्ट मैनर। अगर आपको नो बोलना है तो सीधा आप नो बोलिए। डू नॉट गिव एक्सक्यूजेज और इनडायरेक्ट हिंट्स। मतलब उसमें ऐसा आपको नहीं एक्सक्यूज़ देना है कि यार मैं तो चाहता था कि कर दूं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। जस्ट सिंपली से नो। और उस नो को बोलने के बाद आपको कुछ किसी तरीके का मतलब उसको सपोर्ट करने, उस नो को सपोर्ट करने के लिए कुछ एक्सक्यूज़ नहीं देना है आपने। ये असर्टिवनेस का एक तरीका है। चौथा है से नो विदाउट सेइंग सॉरी। इट वीकेंस योर पोजीशन। अगर आप किसी को नो बोल देते हैं और साथ में सॉरी बोलते हैं ना, तो इसका मतलब है कि आपका पोजीशन, आपके अंदर भी एक गिल्ट है। आप सिंपली किसी को नो बोल करके बस काम खत्म। कोई आपको उसमें सॉरी, ऐसा कहते हैं ना, आई एम सॉरी आई डोंट वांट टू से इट बट नो, ये भी कहने की ज़रूरत नहीं। इट्स ओनली से नो। तो ये नो कहने का तरीका बताया गया है। तो असर्टिवनेस में यही 2 इम्पॉर्टेंट एरियाज़ था जिसको कि हमने कवर किया है।
और इंटरपर्सनल इफेक्टिवनेस में एक और इम्पॉर्टेंट स्किल है जो कि मैंने शुरू के अपने स्लाइड में बताया है, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन। दो लोगों के बीच कम्युनिकेशन होगा तो कॉन्फ्लिक्ट होगा, उसको हम कैसे उस कॉन्फ्लिक्ट को कैसे हम रिजॉल्व करें, उसके भी तरीके हैं इस बुक में, उसके भी तरीके सिखाए गए हैं। आज के इस सेशन में तो शायद नहीं हो पाएगा क्योंकि अब टाइम कम है। हम नेक्स्ट टाइम कोशिश करेंगे कि हम कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन को कैसे सीखें। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है असर्टिवनेस स्किल के अंदर। तो आई थिंक आई हैव डन। और आज के सेशन में आप सब लोगों ने ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच फॉर दिस। किसी को कुछ कहना है? आई थिंक आवर टाइम इज़ ओवर। शांति सर। ओम शांति।